अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 10 के केमिस्ट्री से लेक्चर नंबर 2 है, आज जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आते हैं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज़ है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि यार ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। केमिस्ट्री का हर वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज़ है, तो आपको पता होगा कि यार मुख्तलिफ़ किस्म के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो चीज़ें हमारे अर्थ पर मौजूद हैं वो हमारे साथ एटम्स या हम कह सकते हैं मुख्तलिफ एटम मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो है उनके कम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ वो कंपाउंड्स जो हमारे साथ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा इसके डिराइवेटिव्स भी, डिराइवेटिव्स का मतलब ये है कि यार इसके साथ मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के साथ समटाइम जब ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है, या इसके अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स है वो आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे साथ क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल सी बात ये है कि यार वो कंपाउंड्स जो हमारे साथ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पर जो हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जब ये सिर्फ और सिर्फ जो है कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है, इसके अलावा इसके डेरिवेटिव्स नहीं होते, तो फिर उसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे उसको। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे साथ जो है वो दूसरे एलिमेंट्स मैंने आपको बताया जैसे उसके डेरिवेटिव्स है, उसमें जो हमारे साथ है वो क्लोरीन भी आ सकता है, सल्फर भी आ सकता है, नाइट्रोजन भी आ सकता है, लेकिन उसके साथ साथ कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होंगे उस कंपाउंड में। अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है सबसे पहले अगर हम बात करें जब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं हुए थे, मतलब पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हुआ है लेबॉर्ट्री में वो यूरिया था। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशन से पहले हमारे साथ जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो मशहूर थी कि यार उसके थ्रू जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट ने पहली बार लेबॉर्ट्री में यूरिया तैयार किया तो उससे ये बात साबित हुई कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सिर्फ नेचुरल नहीं होते, ये जो है आर्टिफिशियल भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात थी पहले वक्तों में तो वो ये थी कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचुरली जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो है आर्टिफिशियली नहीं बन सकते। लेकिन बाद में जब पहली बार लेबॉर्ट्री में यूरिया तैयार हुआ तो उससे ये साबित हुआ कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारे साथ जो है वो आर्टिफिशियली भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आर्टिफिशियल भी है नेचुरल भी है, इसके दो टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारे साथ जो टाइप है वो है नेचुरल अकरिंग, मतलब नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं आप, और दूसरा जो है वो है मैन मेड या आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड के अकरेंस भी आप कह सकते हैं कि यार अकरेंस जो है वो दो तरीके से है, एक नेचुरल अकरेंस है, दूसरा जो है मैन मेड या आर्टिफिशियल अकरेंस है। तो अगर हम नेचुरल कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आए तो उसमें अगर मैं आपको बताऊँ कि एग्जाम्पल जो है वो कॉइन और फूड, हम जो फूड जो है वो हासिल करते हैं आपको पता है कि वो प्लांट से आता है, और इसके अलावा जो कॉयल है वो भी ज़्यादातर जो है वो प्लांट से आता है। तो ये दोनों जो है वो प्लांट से आते हैं, प्लांट हमारे साथ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर ये हमारे साथ क्या हुए, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा मैन मेड या हम कह सकते हैं यार आर्टिफिशियल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ प्लास्टिक जो है, डिटर्जेंट जो है, मेडिसिन जो है, इन सब में जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। लेकिन अगर आप देखें तो प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स और मेडिसिन जो है ये हम आर्टिफिशियली हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो इस बेस पर हमारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो हुए, एक जो है मैन मेड और दूसरा जो है वो नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड। पर भी जो हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका रिप्रेजेंटेशन भी चार तरीक़ों से है। आज जो है हम दो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वही बात है कि आप
वो फार्मूला जो हमें एक कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो करता है, तो उस फार्मूले को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल में बताऊँ, यहाँ पर जो प्रोपेन है, प्रोपेन फिर हम बताएंगे प्रोप, प्रोप मीन्स 3, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोपेन मतलब ये अल्केन है, ठीक है। फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे अल्केन के नेमिंग कैसे करते हैं, अल्कीन, अल्काइन, इसका नेमिंग हम किस तरह से करेंगे, तो वो फिर बात की बात है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोपेन है मतलब C3H8 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका कौन सा फार्मूला है, मालिकुलर फार्मूला। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इस फार्मूले से हम जो है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इस कंपाउंड में जो है वो मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पर 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। इससे ये डायरेक्टली जो है वाज़ेह है कि यार इसमें जो है 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। इसके अलावा ब्यूटेन में C4H10। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला हमारे साथ है ये आया मालिकुलर फार्मूला। तो मालिकुलर फार्मूला हमारे साथ कौन सा फार्मूला है, वो फार्मूला जो हमें एक कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो करता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में अगर हम है तो ये हमें बी जो है वो स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे साथ वो फार्मूला है जो हमें एक कंपाउंड में जो एटम्स की अरेंजमेंट है उसको शो करता है, और इसके अलावा ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स भी शो करता है। स्ट्रक्चर फार्मूला जो है इसमें ये दोनों बातें हैं कि यार ये हमें जो है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स भी शो करता है, और इसके अलावा जो है हमारे साथ जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है कि यार इस कंपाउंड में ये एटम किस तरह से लगा हुआ है, कहाँ पर लगा हुआ है, ये जो अरेंजमेंट है ये भी हमें शो करता है। क्या ये हमें ये भी शो करता है कि यार इस कंपाउंड में जो है कितने सिंगल या डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, या जो है हमारे साथ सिंगल बॉन्ड है सिर्फ, या सिर्फ डबल है, या दोनों है, या तीनों आए हैं, ठीक है। ये भी जो है ये स्ट्रक्चर फार्मूला, चूंकि ये स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को शो कर रहा है, तो ये हमें ये भी शो करता है कि यार इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आए तो स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ C3H10 हमारे साथ प्रोपेन का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो किस तरह से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसका ये जो फार्मूला हुआ ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। आपको पता है कि यार कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसके साथ जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड बना सकते हैं। 4 इसके साथ 4 और एटम, मतलब कि यार वो एटम जो सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, मतलब हाइड्रोजन इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शो करे, एक एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो शेयर करेगा, जिसके नतीजे में इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा, 4 सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये कार्बन इस कार्बन के साथ जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन भी इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इसके इन तीनों की जो वैलेंसी हुई इसमें अगर आप देखें तो ये कार्बन इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने इन दोनों के साथ शेयर किए हैं। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2 बाकी रह गए, क्योंकि यहाँ पर इसने 2 ऑलरेडी जो है वो बॉन्ड बना लिए हैं। तो यहाँ पर 2 और हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएंगे। यहाँ पर इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ था इस कार्बन के साथ, तो उसके साथ 3 और हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर भी सिर्फ इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड अटैच सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो इसके अलावा इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन जो है वो अटैच होंगे। तो आप इस ये जो फार्मूला में यहाँ पर आ गया, ये हमारे साथ कौन सा फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला। ये फार्मूला हमें जो है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स भी शो कर रहा है कि इसमें जो है ये 3 कार्बन है, और ये जो है सॉरी मैंने यहाँ पर 10 लिखा हुआ था, ये गलती से लग गया है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है। अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स भी शो कर रहा है, और इसके अलावा जो है वो उसका स्ट्रक्चर यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी शो कर रहा है। आज का जो लेक्चर है यहाँ पर ख़त्म होता है। आप इस लेक्चर को समझ गए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगले लेक्चर में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।